नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वेद सुनील पर। दोस्तों, जिस कोर्ट ऑर्डर का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, वो आज कोर्ट ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया है। साथियों, अब कोर्ट ऑर्डर जो आया, इस कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से हालांकि अभी ये अपलोड नहीं किया गया है, कुछ ही समय में इसके अपलोड होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ अभी इस कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से क्या सरकार ये ऑर्डर मानेगी? जिस तरीके से दोस्तों इस ऑर्डर आया है, क्या सरकार इस ऑर्डर को मानेगी? क्या सरकार इस ऑर्डर को फॉलो कर पाएगी? साथियों, जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर से कहीं ना कहीं बहुत से अभ्यर्थियों को या जो कह सकते हैं सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। साथियों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले 67,867 की जो लिस्ट बनी थी, वो लिस्ट पूरी तरीके से क्वेश कर दी गई है। इसके साथ साथ जो 6,800 की लिस्ट सरकार ने 5 जनवरी 2022 को निकाली थी, ये लिस्ट भी क्वेश कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका लगा है 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को। दोस्तों, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर सरकार से ये कहा गया कि पूरी लिस्ट रिवाइज होगी, लिस्ट रिविजिट होगी, और ऐसा ही जजमेंट लगभग पहले था, सिंगल बेंच का ही लगभग जजमेंट फॉलो किया गया है, थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन किए गए हैं। अगर इन परिवर्तनों को अगर देखा जाए, थोड़ा सा परिवर्तन जैसे ओवरलैपिंग से संबंधित, या कह सकते हैं हम कि जो लोग जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं, उन्हें जनरल में फ़ाइट कराने से रोका गया है, उन्हें ओबीसी में कर दिया गया है, तो इसके कारण कुछ सीटें अगर और मिलने की संभावनाएं बनती हैं ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के साथ और भी जो अभ्यर्थी ओबीसी एससी समाज के हैं, या कह सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को और अभ्यर्थियों को भी इसमें नियुक्ति पत्र मिलने की रास्ता खुल चुका है इस जजमेंट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, क्या सरकार इस बात को मानेगी? 3 महीने का समय दिया गया है। अगर सरकार को इस मैटर को 2027 तक खींचना अगर होगा, तो इस मैटर को किसी न किसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी, पहले तो 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीना अगर समय है तो 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है साथियों। और अगर सुप्रीम कोर्ट तब तक 3 महीना का समय हो जाएगा, 3 महीना में उपचुनाव भी निकल जाएंगे, और तो सरकार चुनाव वाला ये मैटर आगे तब तक डिले हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर और मैटर आगे खींचता है, जैसे मान लेते पूरी लिस्ट 67,867 की जो लिस्ट बनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जो पहली लिस्ट आई थी, उसको पूरा क्वेश कर दिया गया है। तो मतलब जिसका जितना गुणांक है और जिस कैटेगरी में आ रहा है, उस कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनाई जाए। तो देखते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग या सरकार इस बात काम को करवा रही है, तो किस तरीके से करा रही है, और पूरा जजमेंट तो क्या है, कैसे ये अपलोड होने के बाद और उसका पूरी तरीके से एनालिसिस होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगा। लेकिन एक तरीके से तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को ये बड़ी जीत है। और जब 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के अतिरिक्त ही अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे, तो मेरा कोई भी भाई या बहन जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है, हतोत्साहित न हो, निराश न हो। मैं मान सकता हूँ कि अभी इसमें और टाइम लगने की संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। अभी टाइम इसमें लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग डबल बेंच का मैटर ही अगर मैटर बाय द वे मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएँ वैसी ही बने रहने की ज़्यादा बनती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे साथी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपलोड होने दीजिए ऑर्डर। उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। लेकिन जो संभावनाएं निकली, जो संभावनाएं बनी, जिसका इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से, उन पे विराम लगा, और कहीं ना कहीं
हम जो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, एटीआरई पर भी एक तरीके से दोस्तों जीत कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ इसमें करेक्शन किए गए हैं सिंगल बेंच वाले ऑर्डर में, तो दोस्तों अगर ऐसा सारा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत है। साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी जीत है। साथ ही साथ जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, 19,000 सीटों की जो मांग कर रहे हैं, उनकी भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा होगा अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए, अगर वो उस क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे होंगे तो उनको भी सीटें मिलेंगी। तो ये तो देखने वाला समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ जल्द ही सभी के घरों में खुशियाँ आएंगी और जो भी साथी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, सभी के साथ न्याय होगा और हम सब लोग बहुत जल्द अपने अपने विद्यालय में होंगे। ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सपोर्टेड एम विद सुनील। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत।